चले। आज हम लोग बात करने वाले, फिर से सुनो आराम से, पहले आवाज एकदम बंद कर बाबू। पहले आज की चर्चा जो है वो है कोलाइड विलेन में, और कोलाइड विलेन का शुद्धिकरण हो गया था। आज पढ़ने वाले हैं कोलाइड विलेन के अभिलाक्षणिक गुण, और कोलाइड विलेन के अभिलाक्षणिक गुण में सबसे पहला पढ़ने वाले हैं कोलाइड विलेन के भौतिक गुण। तो लिखो, कोलाइड विलेन के भौतिक गुणों को 9 भागों में बांटा गया है। कोलाइड विलेन के भौतिक गुणों को 9 भागों में बांटा गया है। कोलाइड विलेन के भौतिक गुणों को 9 भागों में बांटा गया है। कोलाइड विलेन के भौतिक गुणों को 9 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला, कोलाइड विलेन के भौतिक गुणों को 9 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला बाबू साइज, यानी कि आकार। सबसे पहला है आकार। बोले, सबसे पहला क्या है बाबू? आकार। आकार, ठीक ना। तो लिखना, कोलाइड विलेन में विलेय कणों का आकार। लिखना, कोलाइड विलेन में विलेय कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। कोलाइड विलेन, लिखने, कोलाइड विलेन में विलेय कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। इतना अगर आप लिख लेना तो मुझे बताना भैया। यस सर। हो गया? आगे कुछ बोले हम? अच्छा, कोलाइड विलेन के भौतिक गुण में 9 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोलाइड विलेन के अंदर कोलाइड विलेन का आकार कैसा होता है। तो कोलाइड विलेन के अंदर आपको पता होगा बाबू, 2 कण होते हैं। एक होता है बाबू विलेय और एक होता है विलायक। विलेय बताता है प्रक्षेपण प्रवस्था को, कि प्रक्षेपण माध्यम को, प्रक्षिप्त प्रवस्था को, और विलायक किसको बताता है? प्रक्षेपण माध्यम को। इधर एक जन, इधर आगे आ जाओ, यहाँ पे जगह नहीं है, पीछे है। ये बैग उठा के इधर ये किनारे लगा दो, यहाँ पे आ जाओ। एक जन यहाँ पे आ जाओ, एक जन उनके पास निकल जाओ, बैग यहीं पे रख दो, यहीं पे, और वहाँ पीछे निकल जाओ, उधर बैठ जाओ उनके पास। ठीक, साइज पे बात हो गई ना भैया? तो बताओ, कोलाइड विलेन में जो विलेय कणों का आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। अगला जो है कलर पे बात करते हैं। कलर पे, रंग कैसा होता है? अगली बात करेंगे बाबू रंग पे हम लोग इसके। ठीक, अगली बात करेंगे बाबू रंग पे हम लोग। चले? लिखो, कोलाइड विलेन का रंग, कोलाइड विलेन, ऐसा लिखो कि कोलाइड विलेन सामान्यतः रंगीन होते हैं। अगली हेडिंग है बाबू कलर। अगली हेडिंग है कलर। अगला विलेन को, अगला कौन सी हेडिंग है? कलर, ठीक ना। कलर में क्या लिखे? कोलाइड विलेन क्या होते हैं? सामान्यतः कारण लिखो, कारण लिखो। इसी के नीचे लिखो हेडिंग कारण, काहे रंगीन होता है। लिखना, कोलाइड विलेन में उपस्थित विलेय कणों द्वारा कोलाइड विलेन में उपस्थित विलेय के कणों द्वारा
कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन नहीं लिख पाओगे, लिख लोगे, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक, एक दो हेडिंग हो जाए तो बात करते हैं हम थोड़ा सा और। प्रकीर्णन का शब्द करते हैं, प्रकीर्णन का भी बता रहेंगे। नहीं, हाँ वही वाला है। अगला है वो विस्मांगी प्रकृति। हाँ, विस्मांगी प्रकृति। विस्मांगी प्रकृति एक लाइन का है, बहुत छोटा छोटा है, वो लिखो बस, केवल अभी एक देखना है, बहुत अच्छा समझ में आएगा। लिखो कोलाइड विलेन विस्मांगी प्रकृति के होते हैं। कोलाइड विलेन विस्मांगी प्रकृति के होते हैं। कोलाइड विलेन विस्मांगी प्रकृति के होते हैं तथा इन लिखना आगे, तथा इन विलेनों की दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। तथा इनमें लिख देना है, तथा इनमें दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। 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 सबसे पहला है सेजल, वो क्या बताया बाबू, बता कहाँ आई हैं? चलो कौन लोग बता दो, जरूरी है वही तो। तुम लोग बता, सूर्या कौन कौन सी कोलाइड विलेन की दो अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं उसके अंदर? एक होता है प्रक्षिप्त प्रवस्था, पहला पॉइंट लिखो प्रक्षिप्त प्रवस्था। पहला पॉइंट लिखो प्रक्षिप्त प्रवस्था। पहला पॉइंट लिखो प्रक्षिप्त प्रवस्था। और दूसरा प्रक्षेपण माध्यम। चलिए चौथा लिखिए भैया, निस्यंदता। निस्यंदता। निस्यंदता, यो हेडिंग लिख दिया भैया, निस्यंदता। ठीक भैया, लिखना कोलाइड कण, लिखना कोलाइड कण, कोलाइड कण को फिल्टर पेपर के द्वारा छाना नहीं जा सकता। अरे कोलाइड कणों के अंदर विलेय कणों के आकार बड़े नहीं होते हैं। लिखो कोलाइड कणों को फिल्टर पेपर के द्वारा छाना नहीं जा सकता है। फिर लिखना भैया अगला हेडिंग क्या है, लिख पाएगा नहीं इतना बताओ। हाँ, अगला हेडिंग है श्यानता तथा पृष्ठ तनाव। श्यानता तथा पृष्ठ तनाव। श्यानता तथा पृष्ठ तनाव। ठीक, ध्रुव स्नेही और पृष्ठ तनाव में पहली हेडिंग उसके नीचे छोड़ो, ध्रुव स्नेही कोलाइड के लिए। ध्रुव स्नेही कोलाइड, उसी के अंतर्गत पहली हेडिंग छोड़ो ना, ध्रुव स्नेही कोलाइड के लिए।
कोलाइड स्नेही कोलाइड के लिए। द्रो स्नेही कोलाइड के लिए बोले भैया, लिखना द्रो स्नेही कोलाइड के लिए श्यानता और पृष्ठ तनाव श्यानता और पृष्ठ तनाव बराबर होते हैं, मतलब एक समान होते हैं। श्यानता और पृष्ठ तनाव बराबर होते हैं। ठीक भैया, अगला लिखो। अगला लिखना द्रव विरोधी के लिए। सब चीज समझाएंगे, बस हम सोच रहे हैं एक बार 9 हेडिंग आप लिख लो, ठीक ना भैया। द्रव विरोधी कोलाइड के लिए हाँ, द्रव विरोधी कोलाइड में लिखना द्रव विरोधी कोलाइड के लिए श्यानता अधिक व पृष्ठ तनाव कम होता है। द्रव विरोधी कोलाइड के लिए लिखना कि द्रव विरोधी कोलाइड के लिए श्यानता अधिक और पृष्ठ तनाव कम होता है। हर घड़ी ठीक बोल देती है। श्यानता अधिक और पृष्ठ तनाव कम होता है। इतना लिख लेना, बताना। कुछ बोले? अगली हेडिंग लिखना भैया, तो इसके बाद वाले में इतना लिख लिया ना। अगली हेडिंग लिखना, एक औथी हो गई है, 5 हो गया, छठा चलो बाबू। तो छठा लिख देना पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल लिखना, कोलाइड विलयन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। कोलाइड विलयन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। कोलाइड विलयन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। कोलाइड विलयन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, जिसके कारण इसमें अधिशोषण की क्षमता अधिक होती है। जिसके कारण इसमें अधिशोषण की क्षमता अधिक होती है। जिसके कारण इसमें अधिशोषण की क्षमता अधिक होती है। जिसके कारण इसमें अधिशोषण की क्षमता अधिक होती है। जिसके कारण इसमें अधिशोषण की क्षमता अधिक होती है। इतना लिखना है, मुझे बताना। हो गया भैया। अगली हेडिंग लिखो, स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व। स्थायित्व क्या होता है? स्थायित्व होती है। स्थायित्व या स्थायित्व। लिखे इसमें लिखना, द्रव स्नेही कोलाइड अधिक अस्थायी। द्रव स्नेही कोलाइड अधिक अस्थायी और द्रव विरोधी कोलाइड कम अस्थायी होते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड अधिक अस्थायी। द्रव स्नेही कोलाइड अधिक अस्थायी
तथा द्रव विरोधी कोलाइड कम स्थायी होते हैं। द्रव विस्नोही कोलाइड अधिक स्थायी व द्रव विरोधी कोलाइड कम स्थायी होते हैं। चलिए 8वां करिए। अगला लिखना भैया विसरणता। विसरणता 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 बोले विसरणता में कोलाइड विलयन विसरित होगा। लिखो कोलाइड विलयन चर्म पात्र झिल्ली में धीरे धीरे विसरित होता है। कोलाइड विलयन चर्म पात्र झिल्ली में धीरे धीरे विसरित होता है। अगला बोले 9वां नंबर लिखो बाबू। तो इसका गुरुत्वीय प्रभाव लिखते जाओ लिखते जाओ। गुरुत्वीय प्रभाव ग्रेविटी होता है। लिखो गुरुत्वीय प्रभाव। लिखना गुरुत्वीय बलों की उपस्थिति में भी 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 कोलाइड के कण नीचे नहीं बैठते हैं। गुरुत्वीय बलों की उपस्थिति में भी कोलाइड कण कोलाइड के कण नीचे नहीं बैठते हैं। बस भैया आप अगर इतना सा लिख लिए होंगे तो आप मुझे बता देना। ठीक हो गया सबका। चलिए बाबू अब आप जो है ना भागवत जैसी कहानी को आप शुरू करिए। जो अब सब लोग थोड़ा सा ऊपर देखो बताएं। हाँ सब लंबी सांस लो 2 बार बढ़िया बढ़िया सी। अभी नींद उन गायब हो जाए सबकी ना। और क्या नाम है इनका? गौतम कहाँ सो रहे हैं? कहाँ हैं गौतम? अभी नहीं सोएंगे, फिजिक्स वाली क्लास में सो जाएंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं भैया कोलाइड विलयन के अभिलाक्षणिक गुण। कोलाइड विलयन के अभिलाक्षणिक गुण भले बा। कोलाइड विलयन के अभिलाक्षणिक गुण में सबसे पहला गुण कौन सा पढ़ने वाले हैं? भौतिक गुण। आपको मैं बता दूं बाबू कोलाइड भौतिक गुण का मतलब ये बाबू फिजिकल मतलब इसे ऊपरी देख में। जैसे हम तुमको क्या करें कि बोतल था, बोतल के अंदर हम तुमको कोलाइड विलयन दे दे। कोलाइड विलयन का मतलब शहद, कोलाइड विलयन का मतलब गोंद, कोलाइड विलयन का मतलब जिलेटिन। हम तुमको शहद देखे हो सब लोग ना? शहद देखे हो बाबू? तो शहद हम ऐसे बोतल में रख के क्या करें, ऐसे बोतल में लेके और हम तुम्हें कहते हैं कि लो भैया एक कोलाइड विलयन है। अब कोलाइड विलयन तू ना चीखो ना तुम चीखो कुछ नहीं, वो तो रासायनिक में चला जाएगा। ना कोनो टेस्ट करो, बस केवल ऊपर से देखो और देख देख के बताओ। तो वो सब कंडीशन किसके अंतर्गत आएगी? भौतिक के अंतर्गत आएगी। मतलब कोनो चीज को देख लो बस। जैसे अभी हम तुम लोग को देख रहे थे ना, अब तुम्हारे अंदर पता नहीं किडनी का इन्फेक्टेड है, कहाँ है, मैं कहाँ पता है कि तुम्हारे जो है 5 ग्राम स्टोन लेके घूमता हो है। इन कितने लोग को किडनी में पथरी होगी? सब कहते हैं इनका कैसे पता है? अल्ट्रासाउंड नहीं करा दिए भैया, जब एक्सरे मशीन लेके चल रहे हैं। हमारा मतलब है वो तो फिर इंटरनल हो गया ना। हम लोग फिजिकल में क्या होता है बस केवल एक्सटर्नल देखते हैं, बाहर से जो है रंग देख लेते हैं, रूप देख लेते हैं, कलर है ना, तो उसका ये देखते हैं कि रंग कैसा है कैसा नहीं है, चीखे उखेंगे नहीं, गर्म है कि ठंडा है, यही सब देख पाएंगे बस छू के देख लें जो है।
तो ऐसे ही बाबू मान लो कि हम आपको एक बोतल के अंदर कोलाइड विलेन दे दिए हैं, तो आप हमको बताइए कि कोलाइड विलेन के कौन कौन से गुण हैं। सबसे पहली बात बाबू, कोलाइड विलेन के हम लोग बात करेंगे किस पे, साइज पे। किस पे बात करेंगे बाबू, आकार पे। तो कोलाइड दिखाई तो पड़ेगा नहीं, लेकिन इसको नापा गया है कि यही एक जगह पे थोड़ा सा डिफेक्ट खा जाओगे जो है। कोलाइड विलेन के कणों का आकार अगर आप नापें पैरामीटर से, तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा पता है? मापक यंत्र के द्वारा मापेंगे तो आपको 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। यानी कि जो कोलाइड बहुत सूक्ष्म है, ये विलेय कणों का आकार। कोलाइड विलेन में जो विलेय कणों का आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज में होता है, इसके बीच में। कोलाइड विलेन में जो विलेय कणों का आकार होगा वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। अब बात आती है कि रंग कैसा होता है। जब भी आप कोई भी कोलाइड देख लो बाबू, हमेशा वो रंगीन रहेगा। चाहे आपने शहद देखा है, शहद का कोई न कोई रंग जरूर है। फिर आप मोम देख लीजिए, मोम का भी सफेद है वो अलग अभी, लेकिन उसका भी अपना कोई रंग है। स्टार्च है, जिलेटिन, अभी हम ही लोगों से क्या हो जाता है, प्रोटीन वोटीन देखे हो, कहाँ देखे हो? वही हम पूछ रहे कहाँ देखे हो, बताओ। हाँ, प्रोटीन कह शरीर में, गन्ने का जूस निकाले हो, नहीं निकाले हो, वो एक तरीके एंजाइम ही तो है। और लिखाया गया एंजाइम मुख्यतः क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो उनका भी देखो एक कुछ ना कुछ रंग होता है। आम का जूस निकाल दो जो, उनका भी देखो कुछ ना कुछ क्या होता है, रंग होता है ना। तो भैया क्या होता है, कोलाइड विलेन क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। कोलाइड विलेन क्या होते हैं, कारण बताओ। कारण क्या है, जो कोलाइड विलेन के जो कण होते हैं, जब इनके ऊपर प्रकाश आता है तो ये कोलाइड के प्रकाश को क्या करते हैं, पहले अवशोषित कर लेते हैं और पुनः क्या करते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं। तो जिस रंग का प्रकाश या अवशोषित करते हैं, हमेशा आपको कोलाइड जो विलेन होगा उसी रंग का दिखाई देगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कोलाइड विलेन रंगीन होते हैं, कह दो हाँ कोलाइड विलेन रंगीन होते हैं। तो पूछे काहे को कोलाइड विलेन रंगीन होते हैं, तो कह दो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्योंकि कोलाइड के जो कण होते हैं वो प्रकाश का क्या कर देते हैं, अवशोषण करके पुनः उत्सर्जन करते हैं। इस क्रिया को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ बात आई? अच्छा, तीसरी जो हेडिंग है बाबू वो विस्मांगी प्रकृति। कोलाइड विलेन हमेशा क्या होता है बाबू, विस्मांगी प्रकृति का होता है। लगता का है समांगी, लेकिन अगर हम उसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखेंगे तो हमको कैसे दिखाई देगा, विस्मांगी, है ना भैया। और विस्मांगी में आपको पता है कोलाइड विलेन के अंदर विलेय और विलय के जो कण होते हैं कौन कौन सी अवस्था में होते हैं। जो विलेय के कण होते हैं वो होते हैं प्रक्षिप्त प्रवस्था में, और जो विलय के कण होते हैं वो कौन सी अवस्था में होते हैं, प्रक्षेपण माध्यम में होते हैं। निस्यंदता, कल आप लोगों को निस्यंदन पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, है ना। तो निस्यंदता का क्या मतलब है, निस्यंदता का मतलब होता है भैया कि किसी अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर के द्वारा, है ना, अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, शुद्धिकरण की प्रक्रिया ना जो है। तो क्या होता है, ये निस्पंदता का मतलब क्या होता है, ये जो कोलाइड विलेन के जो कण होते हैं, कोलाइड विलेन के जो कण होते हैं, ये फिल्टर पेपर के द्वारा आसानी से निकलते नहीं है। मतलब चर्मपात्र झिल्ली के द्वारा इनको विसरित नहीं किया जा सकता। समझ में बात आया? अच्छा, अगली जो हेडिंग है बाबू वो श्यानता और पृष्ठ तनाव पे है। श्यानता और पृष्ठ तनाव। अब श्यानता का मतलब पहले समझ लो और पृष्ठ तनाव का मतलब पहले समझ लो। पहले आप हमको एक बात बताओ, हम लोग पढ़ रहे हैं कोलाइड विलेन के भौतिक गुण, और भौतिक गुण में 9 हेडिंग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला बात आती है कोलाइड विलेन के साइज की। कोलाइड विलेन में जो विलेय कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के, कितना, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के। और कोलाइड विलेन कैसा होता है बाबू, रंगीन होता है। अगर हम अगली हेडिंग लिखेंगे कलर, कोलाइड विलेन क्या होता है, रंगीन होते हैं। और कोलाइड विलेन बताओ समांगी की विस्मांगी। विस्मांगी में कौन कौन सी उनकी अवस्थाएं होती हैं बाबू, एक प्रक्षेपण अवस्था और एक प्रक्षेपण। कोलाइड विलेन के क्या फिल्टर पेपर के द्वारा कोलाइड विलेन को हम छान सकते हैं, छन्नी आसानी से छान। अच्छा, श्यानता और पृष्ठ तनाव पे आ जाओ। श्यानता का मतलब होता है द्रव के किन्हीं 2 परतों के बीच लगने वाला बल, श्यान बल, और इस गुण को श्यानता कहते हैं। जैसे क्या हो जाता है, द्रव होता है बाबू, जब वो बहता है तो उसकी 2 परत होती है, एक परत दूसरे परत पे क्या लगाती है, बल लगाती है। उसी के कारण आपका विलेन क्या होता है, गाढ़ा होता है। क्या होता है बाबू, श्यानता जिसमें ज्यादा रहेगी वो विलेन ज्यादा गाढ़ा रहेगा। अरे हाँ या ना बोल दिया। तो ऐसे, और श्यानता ये हो गया एक। अब पृष्ठ तनाव का मतलब क्या होता है भैया, पृष्ठ तनाव का मतलब होता है कि
द्रव का अपने एकांक क्षेत्रफल को, है ना, इसका मैं डिफिनीशन थोड़ा सा ध्यान से देखो। पृष्ठ तनाव का मतलब होता है, पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वो गुण है जो अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने का प्रयास करता है। न्यूनतम रखने का मतलब पहले समझो, पहले ध्यान से। अभी भैया ना एक गिलास में कोई गर्म पानी लेके आया हो और एक गिलास में कोई ठंडा पानी लेके आया हो, हम दोनों में उंगली डुबोएंगे और दोनों में उंगली डुबा के फिर ऐसे क्या करेंगे, डेस्क पे ले जाके या मेज पे ऐसे क्या करेंगे, छोटा सा बूंद बनाएंगे। देखना जो ठंडा पानी रहेगा ना उसकी एक बूंद बनेगी और यहाँ आप पानी छोड़ो, फिर दोबारा करो, ठंडी बूंदे क्या हो जाएंगी, अपने आप को ना इकट्ठा कर करके एक बड़ी बूंद जैसा बना देंगी। लेकिन जो गर्म होगा वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो उसके अंदर जो अणुओं के अंदर जो गतिज ऊर्जा है वो ज्यादा होने के कारण वो फैल जाएगा। समझ में बात आया? तो पृष्ठ तनाव ठंडेपन में पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है। ठंडे जल में या ठंडी चीजों में पृष्ठ तनाव क्या होता है, ज्यादा होता है। तभी वो अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने का प्रयास करता है, मतलब कम से कम में सोचता है कि हम अपने अणुओं को हम इकट्ठे करके रखें, फैलाएं ना। लेकिन गर्म चीजें जो होती है उनका पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता है। यही कारण है बाबू कि गर्म खाना आपको ज्यादा स्वादिष्ट लगता है किसकी अपेक्षा, ठंडे खाने की अपेक्षा। गर्म चाय ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। गर्म चाय जब पीते हो थोड़ा पिए, अच्छा थोड़ा इतना पिए केवल बस, और फिर वो क्या होता है, इतनी गर्म होती है वो कि वो उसके अंदर अणुओं के अंदर गतिज ऊर्जा ज्यादा, पूरे मुंह में गई, लार में बनी, भैया लार के साथ सनेगी तभी तो स्वाद आएगा। आराम से खाए और पूरी और आराम से उठा के सब्जी पनीर वाली लपेट के गरम गरम थोड़ा सा खाए और मुंह में पूरा लार बनाए, लार बना के आराम से खा रहे, कह रहे बहुत स्वाद आ रहा है भैया। और वहीं बगल में वही पूरी सब्जी क्या कर रहे हो आप, ठंडी करके खा रहे हो। ठंडा करके खा रहे हो तो वो अपने क्षेत्रफल को क्या करेगा, कम रखेगा। जब कम रखेगा तो उन्हें किनारे पे रहेगा, उन्हें किनारे पे ही रखा जाएगा। समझ में बात आया? तो बस क्या होगा फिर स्वाद मारो यार, कितना लिखाए हो, कहीं 251, अरे छोड़ो कितने खाए हो, कहीं भाई तो बस के पूरी सब्जी 50 नहीं खाया हो, तो पूरा 200 कवर करो का, है ना भैया। और एक चीज होता है बाबू, जब आपको तीखा लगता है, तीखा आप सब्जी खा रहे हो घर पे अचानक, या दाल चावल खा रहे हो, कुछ लोग बहुत बाहुबली बनते हैं ना, वो मिर्चा उर्चा साथ में खाने लगते हैं ना, तो कहते हो दिखाने के लिए, खास करके जैसे कि रिश्तेदार आवा है तो रिश्तेदार में को दिखावा थे कि हम सबसे तीखा नहीं खाए थे, एक आध मिर्चा धर दिए जो है, जब वो पानी मांगे बस उनको क्या करो, गुनगुना पानी ले जाके दे दो, बस अब मजा आ जाएगा। काहे? क्योंकि भैया वहाँ पे क्या हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव ज्यादा हो जाता तो वो तो न्यूनतम ठंडा पानी रहता, फिर भैया वो क्या होता है, गर्म पानी आप दिए, गर्म पानी का पृष्ठ तनाव कम, वो ज्यादा फैलेगा। अब पूरे मुंह में जितना तीखा लगा है सब लार इकट्ठा करेगा, सब जगह फैलाएगा। हमको लगाता है हम 3 तरीके का बनाएंगे, है कि नहीं? तो बताओ कोलाइड विलयन, देखो भैया अब जो है बात आती है कोलाइड विलयन के अंदर हम इसकी प्रॉपर्टी ना भैया, श्यानता और पृष्ठ तनाव की बातों को हम 2 तरीके से डिफाइन करेंगे, एक द्रव स्नेही कोलाइड के लिए और एक द्रव विरोधी कोलाइड के लिए। द्रव स्नेही कोलाइड अगर है बाबू, अगर द्रव स्नेही कोलाइड है, याद रखना, अगर द्रव स्नेही कोलाइड है तो उसकी श्यानता और पृष्ठ तनाव दोनों क्या होगा, बराबर होगा, है ना भैया, क्योंकि वो एक दूसरे से मिला हुआ है अच्छे से, जैसे शहद, है ना भैया। यानी शहद को कर लो आप, द्रव स्नेही कोलाइड में आप किसको रखोगे, द्रव स्नेही कोलाइड में आप बताओ कौन सा एग्जांपल द्रव स्नेही में क्यों है, चलो बताते हैं हम। एक होता है बाबू द्रव विरोधी, द्रव विरोधी साल वाल बनाते हो नहीं बनाते हो, द्रव विरोधी अगर भैया कोई कोलाइड है तो द्रव विरोधी कोलाइड के अंदर श्यानता क्या होती है, ज्यादा। द्रव विरोधी कोलाइड के अंदर श्यानता क्या होती है, ज्यादा, और पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता है। जितना भी द्रव विरोधी, अगर कोई द्रव विरोधी कोलाइड है बाबू ना तो ज्यादा गाढ़ा होगा, गाढ़ा तो कम होगा लेकिन उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम होगा। अगली हेडिंग बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की या पृष्ठ क्षेत्रफल की। जितने कोलाइड विलयन होते हैं भैया ना, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है। इसी अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण इनमें अधिशोषण ज्यादा होता है। एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें आप उंगली डुबा के देखिए, और एक गिलास शहद बगल में अपनी उंगली उसमें डुबाइए, किसके अंदर अधिशोषण की प्रक्रिया ज्यादा हुई, शहद के अंदर, मतलब इसके अणु ज्यादा सक्रिय है ना, तो ये इसके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं ज्यादा कारगर होते हैं, मतलब ज्यादा होते हैं। तो कोलाइड विलयन के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं क्या होते हैं भैया, ज्यादा होते हैं, जिसके कारण से क्या होते हैं पता है भैया, अधिशोषण की प्रक्रिया ज्यादा करते हैं। अधिशोषण मतलब पृष्ठ पे चिपकने का,
और स्टेबिलिटी की बात करें, अस्थायित्व की बाबू, तो ये बताता है कि द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में कौन ज्यादा अस्थाई है। तो भैया क्या हो, एक क्या करो जो है, आप एक दुकान से घी लेके आओ और एक आपके घर से बना हुआ घी है, अब बता दो कौन ज्यादा साल तक चल सकता है कि 50 साल दोनों चलेगा? घर वाला जो रहेगा ज्यादा दिन तक चलेगा ना। मतलब जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं, जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं उनकी अस्थायित्वता यानी उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है किसकी अपेक्षा? द्रव विरोधी कोलाइड की अपेक्षा। कुछ समझ में नहीं आया ना भैया? अस्थायित्व का मतलब अगली हेडिंग आपकी 7वीं हेडिंग है कि क्या द्रव स्नेही या द्रव विरोधी कोलाइड में से कौन सा कोलाइड जो होता है ज्यादा शुद्ध होता है, मतलब ज्यादा अस्थाई होता है। तो जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं वो ज्यादा अस्थाई होते हैं और जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं वो कम अस्थाई होते हैं। विसरण, विसरण का मतलब होता है फैलाव। विसरण का मतलब क्या होता है? फैलाव। अब भैया क्या होता है, इनका घनत्व ज्यादा होता है। क्या होता है बाबू, इनका घनत्व क्या होता है? देखो आर व्युत्क्रमानुपाती 1/d, आर व्युत्क्रमानुपाती 1/d। आर मतलब ये होता है विसरण दर होता है बाबू, डी फॉर डेंसिटी मतलब घनत्व होता है। जिनका घनत्व ज्यादा उनकी विसरण कम और जिनका घनत्व कम उनकी विसरण ज्यादा। बताओ एक गिलास शहद है, बताइए बाबू, एक गिलास शहद है ना, और एक बोतल में शहद है इतने बड़े में और एक बोतल में क्या है वो पानी है। हमें लगता है पानी का बोतल हम ऐसे लेके और ऐसे अंशुल बैठे ऐसे कर दे बस, इनके ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन शायद यही एक गिलास अगर इतने में शहद होता ना भैया तो हम ऐसे एक बार करके फिर ऐसे कर लेते, ऐसे करके ऐसे करते, लेकिन कुछ निकलने वाला नहीं था। काहे? क्योंकि इनका घनत्व ज्यादा है। इनका घनत्व जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं उनमें क्या होता है, घनत्व क्या होता है भैया? ज्यादा होता है। ज्यादा घनत्व होने की वजह से विसरण की जो दर होती है वो क्या होती है? कम होती है। बहुत धीमे धीमे चलते हैं। समझ में बात आया? अरे कोई अब 3 कुंटल के आदमी रहा है, समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ। घनत्व ज्यादा है उनका। या मान लो एक तुम्हारे साइकिल है बाबू, साइकिल पे 6 जने लगा हो तो उनके घनत्व ज्यादा है, और एक साइकिल पे जो अकेले एक जन 2 जन चला रहे हैं तो कौन सबसे तेज दौड़े चलेगा? एक 2 जन वाला जो बैठे हो ना या 1 जन वाला ना, तो घनत्व अगर ज्यादा रहेगा तो विसरण दर क्या होती है बाबू? कम होती है। और अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट क्या था बाबू, गुरुत्वीय प्रभाव। गुरुत्वीय प्रभाव, तो गुरुत्वीय प्रभाव का क्या मतलब होता है? गुरुत्वीय प्रभाव का मतलब होता है, बताओ दूध एक कोलाइड है कि नहीं है? पक्का? दूध होता बताओ जब आपको दिया जाता है पीने के लिए तो घर वाले क्या करते हैं, नीचे से कहते हैं ऊपर वाला सेजल को दे दो और उसकी जो है उसके बीच वाला जो है, पता चला अनुराधा को बात कौन है, क्या नाम है उनका, अंशिका को दे दो। तो कहेंगे अंशिका बोलेंगे हमारा ज्यादा मीठा है, ऊपर वाला कम मीठा है, ऐसा बोला जाएगा। शहद आपको निकालने के लिए दिया जाए, पता चला प्रिंस गए आज हम शहद लाओ, शहद और रोटी खाएंगे, ये सब तो खाता नहीं है, ठीक ना। मान लो प्रिंस है, कुछ भी कर सका थे, नाम के राजकुमार आदमी है कि नहीं, तो पता चला गए बोले लाओ हम आज शहद खाएंगे आज। तो इनके घर वाले कह रहे हैं कि रुको भाई, शहद ऊपर वाला शहद है। अब भाई ऊपर वाला भैया कर रहे तो हाथ ऐसे करके नीचे से हाथ ले जाए, कहा भैया लो तो नीचे से एकदम दे रहे हैं। उतना मीठा रहेगा जितना ऊपर वाला है, नीचे वाला बराबर रहेगा नहीं रहेगा? इससे पता चलता है बाबू कोलाइड गुरुत्वीय प्रभाव की उपस्थिति में जो कोलाइड विलयन होते हैं उनके कण नीचे विसरित नहीं होते हैं। लेकिन गारंटी लेता हूँ, शरबत बना के चीनी का देख लो और 2 घंटे के लिए रख दो, थोड़ी देर बाद सब ऐसे धीरे धीरे नीचे, ऊपर वाला दे दिए विकास का, रोहित कहीं तुम अब ही रहा है दो भाई हम ना पिए, विकास कह रहे हैं अरे पी लो यार, बहुत गर्मी बहुत ज्यादा है। कहाँ किस लाभ है, किस लाभ है? तो ये वास्तविक में आ रहा। हाँ बात समझ में आई भैया? तो पता चला गुरुत्वीय, बताओ कोलाइड विलयन पर गुरुत्वीय प्रभाव पड़ता है? पड़ने वाला नहीं है भैया, ठीक ना। हाँ, तो कोलाइड विलयन में अगर भैया गुरुत्वीय प्रभाव की उपस्थिति में भी जो कोलाइड विलयन होता है उसके कण कभी निचली अवस्था में नीचे बैठने वाले नहीं है। अरे हाँ या ना बोल भैया। तो आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आया होगा कि 9 हेडिंग है, बहुत बड़ा हेडिंग है, जो समझ में आया पूरा? अरे हाँ या ना बोल भैया। अच्छा एक बार हम लोग फिर से दोहरा ले, कोलाइड विलयन का साइज क्या होता है बाबू? 1 नैनोमीटर से। रंग कैसा होता है? अच्छा,
समांगी होते हैं विषमांगी, विषमांगी प्रकृति के। इनकी निस्यंदता मतलब ये चर्मपात्र झिल्ली के द्वारा खाने जा सकते हैं। अच्छा, श्यानता और पृष्ठतनाव किस पे डिपेंड करता है? द्रोह स्नेही और, अगर कोई विलेन द्रोह स्नेही है तो पृष्ठतनाव और श्यानता, अगर द्रोह विरोधी है तो श्यानता ज्यादा। अगली हेडिंग कौन सी है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोलाइड विलेन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम या ज्यादा? अधिशोषण कम या ज्यादा? ज्यादा। अच्छा बताओ, अस्थायिकता स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है भैया? द्रोह स्नेही या द्रोह विरोधी? द्रोह स्नेही या द्रोह विरोधी? हाँ भैया, किसका बताओ? द्रोह स्नेही का ना, है ना भैया। और आगे बात करते बाबू विसरण। क्या चीज भैया? विसरण। हम तो थोड़ा बाबू से किनारे इसको करो, तो अमिताभ को किनारे कर दो। द्रोह स्नेही, बस बस बस, टेंशन ना लो। हम लोग अगर ब्लड निकला भी ना खोपड़ी से, हम लोग